ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पद्म पुराण के अध्याय 12 के बारे में, जिसमें चंद्रमा की उत्पत्ति तथा यदुवंश एवं सहस्त्र अर्जुन के प्रभाव का वर्णन किया गया है। भीष्म जी ने पूछा, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता पुलत्स्य जी, चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? उस वंश में कौन कौन से राजा अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले हुए? पुलत्स्य जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। तब उन्होंने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुत्तर नाम का तप किया। वे अपने मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर होकर परमानंदमय ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। एक दिन महर्षि के नेत्रों से जल टपक रहे थे, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित कर रही थी। दिशाओं ने स्त्री रूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से उस जल को ग्रहण कर लिया। उनके उदर में वह जल गर्भ रूप से स्थित हुआ। दिशाएं उसे धारण करने में असमर्थ हो गईं, अतः उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया। तब उनके छोड़े हुए गर्भ को एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट किया, जो सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाला था। फिर वे उस तरुण पुरुषों के देव शक्ति संपन्न सहस्त्र नामक रथ पर बिठाकर अपने लोक में ले गए। तब ब्रह्मर्षियों ने कहा, ये हमारे स्वामी हैं। तदंतर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस तेज के विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियां उत्पन्न हुई। इससे चंद्रमा औषधियों के स्वामी हुए तथा द्विजों में भी उनकी गणना हुई। वे शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में कुछ काल के बाद प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याएं, जो रूप और लावण्य से युक्त तथा अत्यंत तेजस्विनी थीं, चंद्रमा को पत्नी रूप में अर्पण की। तत्पश्चात चंद्रमा ने केवल श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर चिरकाल तक बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर परमात्मा श्री नारायण देव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने यह वर मांगा, मैं इंद्रलोक में राजसु यज्ञ करूंगा। उसमें आपके साथ ही संपूर्ण देवता मेरे मंदिर में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ भाग ग्रहण करें। शूलधारी भगवान श्री शंकर मेरे यज्ञ की रक्षा करें। तथास्तु कहकर भगवान श्री विष्णु ने स्वयं ही राजसु यज्ञ का समारोह किया। उसमें आत्रि, होता, भृगु, अध्वर्व और ब्रह्मा जी उद्गाता हुए। साक्षात भगवान श्री हरि ब्रह्मा बनकर यज्ञ के दृष्टा हुए तथा संपूर्ण देवताओं ने सदस्य का काम संभाला। यज्ञ पूर्ण होने पर चंद्रमा को दुर्लभ ऐश्वर्य मिला और वे अपनी तपस्या के प्रभाव से सातों लोकों के स्वामी हुए। चंद्रमा से बुद्ध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मर्षियों के साथ ब्रह्मा जी ने बुद्ध को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें ग्रहों की समानता प्रदान की। बुद्ध ने इलाके गर्भ से एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, जिसने 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। वह पुरवार के नाम से विख्यात हुआ। संपूर्ण जगत के लोगों ने उसके सामने मस्तक झुकाया। पुरुरवा ने हिमालय के रमणीय शिखर पर ब्रह्मा जी की आराधना करके लोकेश्वर का पद प्राप्त किया। वे सातों द्वीपों के स्वामी हुए। केसी आदि दैत्यों ने उनकी दासता स्वीकार की। उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप पर मोहित होकर उनकी पत्नी हो गई। राजा पुरुरवा संपूर्ण लोकों के हितैषी राजा थे। उन्होंने सातों द्वीप, वन, पर्वत और काननों सहित समस्त भूमंडल का धर्म पूर्वक पालन किया। उर्वशी ने पुरुरवा के वीर्य से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम हैं आयु, दृढ़ायु, वश्यायु, धनायु, वृत्तिमान, वसु, दिवजात और सुबाहु। ये सभी दिव्य बल और पराक्रम से प्रसन्न थे। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए, नहुसु, वृद्ध शर्मा, रजि, दंभ और विपापमा। ये 5 वीर महारथी थे। राजी के 100 पुत्र हुए, जो राजे के नाम से विख्यात थे। राजन रजनी तपस्या द्वारा
पाप के संपर्क से रहित भगवान श्री नारायण की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, जिससे रजी ने देवता, असुर और मनुष्यों को जीत लिया। अब मैं नहुस के पुरों का परिचय देता हूँ। उनके 7 पुत्र हुए और वे सब के सब धर्मात्मा थे। उनके नाम हैं यति, ययाति, संयाति, उद्भव, परवियति और विद्यसती। ये सातों अपने वंश का यश बढ़ाने वाले थे। उनमें यति कुमारावस्था में ही वानप्रस्थ हो गए। ययति राज्य का पालन करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्म का ही शरण ले रखा था। दानवराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्य की पुत्री सती देवयानी, ये दोनों उनकी पत्नियां थीं। ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी ने यदु और तुवर्सु नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने ध्रुव, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें यदु और पुरु ये दोनों अपने वंश का विस्तार करने वाले हुए। यदु से यादवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वी का भार उतारना और पांडव का हित करने के लिए भगवान बलराम और श्री कृष्ण प्रकट हुए। यदु के 5 पुत्र हुए, जो देव कुमारों के समान थे। उनके नाम थे सहस्त्रजित, क्रोष्टु, नील, अंजिक और रघु। इनमें सहस्त्रजित ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र राजा सतजीत हुए। सतजीत के है हव और उत्तालय ये 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। है का पुत्र धर्मनेत्र के नाम से विख्यात हुआ। धर्मनेत्र के कुंभिके सह और संहत के महिष्मान नामक पुत्र हुआ। महिष्मान से भद्रसेन नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो बड़ा प्रतापी था। वह काशीपुरी के राजा था। भद्रसेन ने पुत्र राजा दुर्दश हुए। दुर्दश के पुत्र भीम और भीम के बुद्धिमान कनक, कनक के कृतज्ञ, कृतवीर्य, कृतधर्मा और कृतिजा, ये 4 पुत्र हुए। ये 4 पुत्र हुए जो संसार में विख्यात थे। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ, जो 1000 भुजाओं से सुशोभित एवं 7 द्वीपों का राजा था। राजा कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने उन्हें 4 वरदान दिए। राजाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पहले तो अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर का द्वार उन्होंने यह प्रार्थना की, मेरे राज्य में लोगों को अधर्म की बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान इस प्रकार, मैं युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्म पूर्वक बल का संग्रह करूं। चौथे वर के रूप में उन्होंने यह मांगा कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर के हाथ से मारा जाऊं। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप और नगरों से युक्त तथा 7 समुद्रों से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छात्र धर्म के अनुसार जीत लिया। उस बुद्धिमान नरेश की इच्छा करते ही 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती हैं। महाबाहु अर्जुन की सभी यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा बांटी जाती है। सुवर्णमय युग और सोने की वेदियां बनाई जाती थीं। उन यज्ञों में संपूर्ण देवता सज धज कर विमानों पर बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। महाराज कार्तवीर्यन ने 85,000 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया। वे चक्रवर्ती राजा थे। योगी होने के कारण अर्जुन समय समय पर मेघ के रूप में प्रकट हो वृष्टि के द्वारा प्रजा को सुख पहुंचाते थे। प्रत्यंचा आघात से उनकी भुजाओं की त्वचा कठोर हो गई थी। जब वे अपनी 1000 भुजाओं के साथ संग्राम में खड़े होते थे, उस समय सहस्त्रों किरणों से सुशोभित शरतकालीन सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। परम कांतिमान महाराज अर्जुन महिष्मतिपुरी निवासी करते थे और वर्ष काल में समुद्र का वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओं को अलोड़ने से समुद्र क्षुब्ध हो उठता था और उस समय पातालवासी महान असुर लुक छिपकर निश्चेष्ट हो जाते थे। एक समय की बात है, वे अपने बाणों से अभिमानी रावण को सेना सहित मूर्छित करके 5
5 महिष्मतिपु रोग से आए वहां ले जाकर उन्होंने रावण को कैद में डाल दिया। तब मैं अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए गया। राजन, मेरी बात मानकर उन्होंने मेरे पौत्र को दिया और उसके साथ मित्रता कर ली। किंतु विधाता का बल और पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से भृगुनंदन परशुराम जी ने राजा कार्तवीर्य की हजारों भुजाओं को सोने के तलवानी की भांति संग्राम में काट डाला। कार्तवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 महारथी, अस्त्र विद्या में निपुण, बलवान, सूर, धर्मात्मा और महान व्रत का पालन करने वाले थे। उनके नाम थे सूरसेन, सूर, धृष्ट, कृष्ण और ध्वज। जय ध्वज का पुत्र महाबली तालजंग हुआ। तालजंग 100 पुत्र हुए, जिनकी तालजंग के नाम से ही प्रसिद्धि हुई। उन है वंशी राजाओं के 5 कुल हुए, वित्ति, होत्रभोज, अवंती, तुंडेकर और विक्रांत। ये सब के सब तालजंग की कहलाएं। ये सब के सब तालजंग कहलाएं। वित्तिहोत्र का पुत्र अनंत हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था। उसके दुर्जय नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का संहार करने वाला था। तो इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति तथा यदुवंश का प्रभाव का वर्णन के बारे में इस अध्याय में बतलाया गया। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो पसंद आया हो। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।